कि मैं बॉम्बे में किसी को अपने मेकअप रूम में आने नहीं देती, मतलब कोई आता ही नहीं, आने नहीं देती, क्या कोई आता ही नहीं है यहाँ पर। पता नहीं मुझे क्या हो गया, यू नो, एवरीबडी जस्ट कम्स इनटू माय मेकअप रूम, पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, खाते पीते, चलो भाई छोले भटूरे खाने हैं, चलो कुलचे मंगाओ, यू नो, ऑल द डेलिकेसीज ऑफ पंजाब। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली, मेरा रिएक्शन ऐसे था, ठीक है, आप भट्टी में हाथ डालोगे तो सेक लगेगा ना, अब वो भट्टी है। जैसे रवि सरगुन जब वाइंड अप हुआ तो उन्होंने गेट टुगेदर रखा बढ़िया सा, तो दे सेड मैम वील वर्क अगेन टुगेदर। तो मेरा ऐसा था, इन पंजाब में क्या, दोपहर का टाइम, रोटी खाओ, लस्सी पियो, सो जाओ। तो उसके अलावा आपके एक दोस्त खतरों के खिलाड़ी में भी गए हैं। हाँ, अभिषेक। तो और मैं उसी की वजह से खतरों के खिलाड़ी देख रही हूँ, क्योंकि उनका जाते ही एक लव एंगल भी बना, अरे दूसरा उनकी फाइटिंग वो भी तो वो start उसका हो गई थी। ऑक्सीजन है। हाय, दिस इज रिंकू धवन और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका टीवी पे। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। वेल, आज हमारे साथ है रिंकू धवन मैम। सबसे पहले तो हाय, कैसे हो आप? हाय आरजू, आई एम गुड, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया मैम। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, कैसा रहा पंजाब का सफ़र? वेरी गुड, आउट ऑफ द वे, यू नो, रियली। वहाँ के लोग, हर एक बंदा, चाहे वो स्पॉट दादा में हो, हमारी प्रोडक्शन टीम में हो, डायरेक्शन टीम में हो, को एक्टर्स हो, लाइक एटीट्यूड, ईगो जो हमारे यहाँ एक वाइब रहती है अनवांटिंगली। मैं, आप मुझे भी देखोगे शायद सेट पे तो आपको लगेगा, ओ यू नो, शी इज़ अ बिट एरोगेंट, थोड़ा अपने में है, पर मैं वैसी हूँ। सो आई विल नॉट इवन से कि नहीं मैं वैसी नहीं हूँ, बट पता नहीं वहाँ का हवा पानी, वहाँ के लोगों का इतना अलग एक वो वार्मथ, एक वो वाइब है कि आई वाज सरप्राइज्ड एट माय बिहेवियर। कि मतलब बॉम्बे में तो यार, मैं बोल भी रही थी कि मैं बॉम्बे में किसी को अपने मेकअप रूम में आने नहीं देती, मतलब कोई आता ही नहीं, आने नहीं देती, क्या कोई आता ही नहीं है, मे बी दे डोंट गेट दैट वाइब फ्रॉम मी। मैंने कहा बट यहाँ पर पता नहीं मुझे क्या हो गया, यू नो, एवरीबडी जस्ट कम्स इनटू माय मेकअप रूम, वी सिट, वी हैंग अराउंड, पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, खाते पीते, चलो भाई छोले भटूरे खाने हैं, चलो कुलचे मंगाओ, यू नो, ऑल द डेलिकेसीज ऑफ पंजाब। एंड यहाँ तक कि इन दैट 2 महीने के स्पैन में पूरी टीम को मैंने अपने घर बुलाया, यू नो। मैं थोड़ा अपने बिहेवियर से सरप्राइज थी, क्योंकि मुंबई में मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, एंड स्वेयर बाय गॉड मैंने कभी नहीं किया है, मतलब बहुत रेयर, कभी कोई एक गिना चुना इंसान ऐसा होगा। सो आई वॉज लाइक, पता नहीं, मे बी यू नो, आप घर से दूर हो, अपनों से दूर हो, अपने दोस्तों से दूर हो, तो अब भैया यही है, तो रोना भी इनके कंधे पे है, लड़ना भी इनके पीठ पीछे है, बोलना भी इनके सामने है, हंसना भी इनके साथ है, सो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मे बी दैट हिट, और आई डोंट नो व्हाट, बट इट वाज मतलब अ वंडरफुल स्टे इन पंजाब, वर्किंग इन पंजाब, द पीपल ऑफ पंजाब, द फूड ऑफ पंजाब, ओनली द वेदर वाज वेरी बैड। बड़ा खराब मौसम है, बड़ा खराब मौसम, तबाही की गर्मी, मतलब गर्मी मुंबई में भी होती है, ह्यूमिडिटी मुंबई में भी है। वहाँ जब मैं पहली बार मई के महीने में गई थी, तो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली, तो एयरपोर्ट तक तो कैसे टेम्परेचर इज ऑल इन कंट्रोल एंड चेक, जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली, मेरा, आई एम नॉट जोकिंग, मेरा रिएक्शन ऐसे था, ठीक है, आई एम नॉट किडिंग, आप भट्टी में हाथ डालोगे तो सेक लगेगा ना, अब वो भट्टी है, और आप वहाँ पर चल रहे हो या काम कर रहे हो या शॉपिंग करने जा रहे हो, जो भी आप, मतलब आई वाज लाइक, दिस इज डिफरेंट बॉस, ये मैंने कभी नहीं देखा है, महसूस किया है, लाइक यू नो, दिस काइंड ऑफ एन एटमॉस्फेयर। बड़ी गंदी वाली गर्मी थी, एंड मतलब मेरे जाते से ही हीट वेव चालू हो गई थी, तो और परेशानी थी। मुझे तो याद है, इनफैक्ट जब मैं गई थी ना, जिस दिन मैं लैंड की थी पंजाब सुबह चंडीगढ़, तो एक और एक्ट्रेस थी जिनका नाम याद नहीं है, और शाम को 5 बजे हम गुरुद्वारे में शूट कर रहे हैं, नंगे पैर, ऑफ कोर्स गुरुद्वारा है तो नंगे पैर ही करेंगे। तो क्या, चलो जो, और आई कांट टेल यू, मतलब आरजू, इट इज, यू कांट इमेजिन व्हाट आई एम टेलिंग, टिल यू डोंट गो देयर यू कैन नॉट से हाँ मैं समझ सकती हूँ। अजीब माहौल, मौसम है। जुलाई के टाइम पे गई थी, आप गए हो ना? कोई रेनिंग नहीं, नहीं, मानसून होता ही नहीं, जो धूप की गर्मी थी वो तो मतलब यहाँ से भी सेक है और यहाँ से भी सेक है, हालत खराब।
वो दूसरी एक्ट्रेस जो थी, हम ना तो जैसे लाइटिंग या कुछ चल रहा था या किसी और का शॉट चल रहा था, तो मैं वैनिटी में थी। तो वैनिटी में वो जैसे एडजॉइनिंग डोर नहीं होता है, तो वो दूसरा कमरा उनका होगा। तो मैं उसी टाइम शॉट दे के आई थी, तो मैं एकदम ऐसे बेहाल एसी के सामने ऐसे बैठी हुई थी। तो मुझे ना जैसे ज़ोर से फ़ोन पे आवाज़ आ रही थी कि ना 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 आई एम नॉट फीलिंग वेल, नो नो इट्स नॉट, ये वो बात करें। मैं अपनी गर्मी पानी वानी पी जा रही हूँ, हाइड्रेटिंग माई सेल्फ, एंड सडनली आई हियर हर सेइंग नो आई हैव नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट, आई वांट टू गो बैक। तो मैं सुबह है, ये तो अभी सुबह आई है मेरे साथ, शी वांट्स टू गो। आई एम मतलब मैंने रवि और सरगुन से भी कहा, मैंने कहा वो एक सेकंड मेरे मन में आया, बेटा एक जा रही है तू भी चली जा। भाई ये 4 दिन की गर्मी समझ में आता है, ये तो अब यहाँ रहना है, यू नो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब तक तो मैं सेट पर नहीं गई हूँ, ये तो हमारा बाहर गुरुद्वारे में शूट था, तो सेट पे तो माहौल वैसे ही सब कुछ बंद होता है, यू नो साउंड की वजह से या जो भी आप कह लो, सेटअप है भाई, घर बना हुआ तो थोड़ी ना खुली दीवारें होंगी। तो मेरे ना एक सेकंड मेरे भी थॉट में आया कि ये जा रही है तो मैं भी चली जाती हूँ इसके साथ। ऐसा था नहीं यार, ऐसा होता नहीं है। लाइक ठीक है, कौन सा हम बॉम्बे में बड़े अच्छे माहौल, ठीक है ये अलग है, यूज टू हो जाएंगे। फिर वो यूज टू हो भी गए, फिर वो कूलर्स या वो एसीज लगे रहते थे ना, तो समझो अभी इतने एक्टर्स, गर्मी सबको लगती है, कोई आप स्पेशल तो हो नहीं, तो बेचारे वो फिर भी कहते थे मैम नहीं नहीं आप यहाँ बैठ जाओ। तो मैंने सोचा नहीं भाई, आई एम गेटिंग यूज टू इट, लेट मी गेट यूज टू इट, अदरवाइज ना मैं मेंटली सेटल नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट यू ओवर हियर, द चैलेंजिंग थिंग इज द वेदर, सो लेट मी बी। मुझे चाहिए होगा मैं थोड़ा ऐसे आके हवा ले लूँगी, but a wonderful experience, all in all definitely a wonderful experience. In fact मुझे जैसे you know out of courtesy, जैसे रवि सरगुन जब वाइंड अप हुआ तो उन्होंने गेट टुगेदर रखा बढ़िया सा, so they said ma'am we'll work again together। तो मेरा ऐसा था in पंजाब मैंने कहा now we'll work in winters not in summers, but चलो yeah it was lovely मतलब for the people I want to go back, if you have to tell me, lovely people। तो पंजाब से अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या सीखने मिला वहाँ से, वहाँ के लोगों से क्या सीखा? पंजाब से क्या सीखने मिलेगा, मैं हूँ ही पंजाबी, हमारे लिए तो सबसे ये है यार चलो खाते हैं पीते हैं। so they are basically very emotional people, you know। Mumbai, I think Mumbai being the financial hub, सबकी मेंटा, and you're running against the time, you know, time is very precious over here। जैसे आपकी वो 1 सेकंड के डिफरेंस में भी वो ट्रेन मिस हो जाए तो भैया ऐसे होता है, अरे यार पूरा दिन का स्केड्यूल है, यू नो इट गोज हेवायर। मुंबई इज़ अ वेरी फाइनेंशियल ऑब्वियस सिटी, तो हमें ना वो बिजनेस कह लो या वो काम कह लो या वो वक्त रनिंग अगेंस्ट टाइम कह लो, वो हमें ना भरा कूट के भरा हुआ है। पंजाब में क्या दोपहर का टाइम, रोटी खाओ लस्सी पियो सो जाओ, अरे क्या पकौड़े खा लें, मतलब यही, बट दिस इज देयर वे ऑफ लिविंग, माइंडसेट, बिहेवियर, पर्सनालिटी, एवरीथिंग जस्ट वार्मथ है, इट्स जस्ट वार्मथ, इट्स ऑल अबाउट फूड, इट्स ऑल अबाउट गुड इवनिंग्स, इट्स ऑल अबाउट हंसी मजाक, इट्स ब्यूटिफुल। अनलाइक मुंबई इज अ वेरी डिफरेंट वाइब। वेल हमने जैसे देखा था कि अपने ना फेमस के घर में दोस्त कम आए थे, तो उसके अलावा आपके एक दोस्त खतरों के खिलाड़ी में भी गए हैं। हाँ अभिषेक, तो और मैं उसी की वजह से खतरों के खिलाड़ी देख रही हूँ। कैसा लग रहा है उनका? बहुत अच्छा, मतलब जब भी ऐसा था ना, ऐसे यू नो यू फील दैट पर्सनल थिंग, पर्सनल टच, अरे या कभी उसको देखती हूँ गुस्सा हो जाता है, Exactly. तो फिर ऐसे देखती हूँ, देन आई एम ट्राइंग टू नाउ यू नो जितना भी देखने से समझ में आता है कि ये क्यों चिढ़ रहा है, ये क्यों बोल रहा है, बट देन दैट इज अभिषेक यार, वो आप नहीं बदल सकते, वो ऐसा ही प्यारा है, ऐसे ही गुस्सैल है, जो भी है वो ये है, टेक इट और लीव इट, चॉइस इज योर्स। क्योंकि उनका जाते ही एक लव एंगल भी बना, अरे दूसरा उनकी फाइटिंग वो भी तो वो start उसका हो गई थी। ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन, इट्स हिज स्पेशल ऑक्सीजन, सो गुड। तो मतलब आपको उनका गेम बहुत अच्छा लग रहा मुझे है? अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज गॉन। काफी फोबिया भी उनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। बहुत अच्छी बात है यार, आप लोग ने तो एज मीडिया उसकी Exactly. पार्टी या आप लोग ने भी उनके साथ इतना इंटरेक्ट किया, सो यू ऑल विल नो प्रोबेबली मोर अबाउट इट देन आई वुड, यू नो, बट इट्स सच अ नाइस थिंग कि चलो यू नो ही इज फाइटिंग अगेंस्ट हिज फियर्स, व्हिच इज द कांसेप्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी आल्सो। सो लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ फॉर द इंडिपेंडेंस डे। वी आर ऑल वेरी प्राउड, जो योगदान हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें दिया है,
जो एक आज़ादी की ज़िंदगी हम आज भी इतने सालों के बाद भी जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे, उसमें हमें जो अपना योगदान देना है वो हमें देना चाहिए। यू नो, जो हम अपने आसपास के कंट्रीज़ में देख रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। हमें वो जो फ्रीडम मिली है ना, हमें उसे वैल्यू करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए, जिनकी वजह से आज भी इस वक्त भी हम सुरक्षित हैं और आज़ाद हैं। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।